सामने है ना जी। कई बार होता है हम लोग सामने जो चीजें उस पर ध्यान छोड़ के जो हम लोग बाद में जरूरत पड़ेगा उस पर ध्यान ज्यादा लगा रहे हैं। अभी पूरा जो 100% एनर्जी है जी अभी उसमें लगाइए जो आपके सामने है। 10th में जो चीजें समझ रहे हैं वो केवल इस बिंदु से नहीं पढ़िए कि हमको एग्जाम में खाली पास करना है, इस बिंदु से मत पढ़िए एग्जाम में कैसे मार्क्स लगेंगे। जो कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से जहन में लेकर आइए, समझिए और उसको अप्लाई भी कीजिए। 10th और 11th के सिलेबस में बहुत अंतर पड़ जाता है, कई बार होता है ऐसा। और क्या अंतर पड़ जाता है? बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है एप्लीकेशन का। अगर आपका पढ़ने का विधि अच्छा है, अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हम लिख देंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिल ही जाएगा। अगर आपने लिख दिया, आपने रट के लिखा हो या फिर समझ के लिखा हो, एग्जाम में मार्क्स मिल ही जाएगा। ये है कि अगर आप उस हिसाब से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, अपनी भाषा में रहेंगे, हो सकता है आपको इस एग्जाम में 1-2 मार्क्स कम ही मिले, लेकिन आपको हमेशा के लिए वो काम आएगा। ऐसे पढ़िए जो कि हमेशा के लिए काम आएगा। बाकी कैरियर काउंसलिंग तो आगे चलता रहेगा, पहले 10th पे ध्यान दीजिए, आगे का आप लोगों ने देखना है कि क्या क्या बुक्स अवेलेबल हैं जी। सारा बुक ऑल कौन सा बुक देखना, 10th का भी, 9th का भी, 8th का भी। कौन सा? जैसे 10th का हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मतलब सारा बुक, मतलब क्या उसका टेक्स्ट बुक है? आप लोग तो टेक्स्ट बुक तो होगा ऑलरेडी आपके पास, टेक्स्ट बुक का क्या करोगे आप? हिस्ट्री आप लोगों से फीडबैक है, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो जी जी, एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो जी, और टाइम से तैयारी कर रहे होगे है ना जी, तो आप लोगों को आइडिया लगता होगा क्या क्या चीज़ें हमको मिल जाता तो हमको बहुत अच्छे से फायदा हो जाता जी जी। तो बहुत सारी चीज़ें हम कुछ है आप लोगों के दिमाग में, जैसे कोई टेक्स्ट बुक है इससे, या फिर कोई आपका डिजिटल कोई स्टार्ट हो जाएगा। जो सब चीज़ें हैं आप लोगों के माइंड में है तो बताइएगा, ठीक है। बेसिकली क्या है कि आपका लाइब्रेरी का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है। आप लोग दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पर इतना